प्रेंगम केशवधृत्या नरहरिरूप। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जयो नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जयो नरसिंह देव। जयो प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जयो प्रहलाद महाराज। जयो लक्ष्मी नरसिंह, जयो लक्ष्मी नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह, जयो लक्ष्मी नरसिंह। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हरि बोल। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी माता। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। अशोक चाला प्रभु जी। कोई माता जी 10 नाम अपराध अपराध बोल दीजिए, नहीं तो। माता जी मैं बोलूं? बोल दीजिए माता। बोलिए। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना, पवित्र भगवान नाम के अर्थवाद का आरोप करना, नाम के बल पर पाप करना, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना, भगवान नाम के जप को पूर्ण विश्वास ना होना
और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बच कर रहें, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। क्षमा करने भक्तों का अगर कोई अपराध हो हरि गया। बोल माता जी, हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर, हरि बहुत सुंदर है। गुरु से माता जी मेरी टर्न थी बताने की, हरे तो कृष्णा सभी गुरु जी के भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा रंजना माता माता जी। जी आपकी टर्न है ना, हरे कृष्णा। गुरुदेव मैं आगे तब। दंडवत करती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी माता जी को प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता जी सब। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु हरे जी कृष्ण प्रणाम। गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी दंडवत गुरु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को कोटि कोटि हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों कृष्णा को मेरा गुरु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत सृष्टि को। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्म स्थापितं ददाति वन्देऽहं सूर्यतापं वैष्णवाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं विष्णुदेवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेक्ष गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी देवी श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर हरे कृष्णा हरे गुरुदेव आपकी आवाज कट रही है। वॉइस नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी आ रही है आवाज? पता नहीं, नेटवर्क इशू लगता है। हरे कृष्णा। गुरु हरे जी। जी कृष्णा। गुरुदेव। ओके ओके, तो आज एकादशी है
तो इसके लिए हम सुबह ही आपको एकादशी के बारे में बताएं। और आज से झूलन यात्रा शुरू हो रही है, तो हमारी मनोभावना को बनाए रखने के लिए मैं आपको अभी झूलन यात्रा की कथा बताने जा रहा हूँ। और उसके पश्चात 31 तारीख को बलराम जयंती है। तो हमारे जीवन में बलराम जी का क्या महत्व है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो आज इन दो विषयों पे चर्चा होगी और फिर हम आगे देखेंगे कि किस तरह से समय हमको बताता है। तो मैंने स्टेटस पे हमारे गोवर्धन इको विलेज में झूलन यात्रा का पोस्टर डाला है, वीडियो। कितने भक्तों ने देखा है वह? फिंगर को रेज गुरुजी कीजिए। मैंने देखा है। जी, फिंगर को रेज कीजिए। ओके, गुरुजी अगर मेरा तो दिखाई नहीं रहा है आपका। जी, आप फिंगर को रेज कीजिए। ओके, अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। उसमें हमने इस तरह से राधा कृष्ण को झूलन करते हैं सारे भक्तों को दिखाया है। तो जी, तो हम शाम को भी हम जाएंगे तो आपको दिखाएंगे 7 बजे के आसपास। तो उस समय हम आपको, है ना, झूलन है हम स्वयं करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। और आप इस तरीके से सोचना कि हम भी वहां पर हैं और हम भी राधा कृष्ण को झूलन कर रहे हैं। ओके जी, तो एक्चुअली ये झूलन यात्रा के पीछे कहानी है जो हमको पता होना बहुत जरूरी है, ताकि हम इस लीला में मानसिक रूप से प्रवेश कर सके। ठीक है, तो मैं इस कहानी को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज और हमारे परम गुरुदेव अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी और हमारे जितने भी आचार्य हैं, रूप गोस्वामी से लेके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तक, सारे आचार्यों के चरणों में हम कोटि कोटि वंदना करते हैं। क्योंकि अगर हम इनको याद नहीं करेंगे और हम कथा करेंगे तो फिर इससे हमको कृपा नहीं मिलेगी। तो इसलिए आचार्यों को याद करना बहुत जरूरी है। तो इनको याद करते हुए हम इस कथा में प्रवेश कर रहे हैं, झूलन यात्रा की। जी, तो परंपरागत रूप से झूलन यात्रा मतलब, एक्चुअली झूलन यात्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि एक झूला रहता है और राधा और कृष्ण को उसमें बिठाया जाता है और सारे भक्तगण क्या करते हैं, उसको एक रस्सी रहती है और झूला करते हैं। अभी आप बोलोगे कि इतनी साधारण क्रिया को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? लेकिन ये साधारण क्रिया नहीं है, ये असाधारण क्रिया है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण और उनकी अंतरंगा शक्ति राधा रानी दोनों विराजित हैं। और भगवान की लीला कभी साधारण नहीं हो सकती। हमको वो साधारण इसलिए लगती है क्योंकि हम हमारे जो चक्षु है, बद्ध चक्षु या जड़ चक्षु, इससे हम इसको देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो झूलन यात्रा में बद्ध आत्माओं को प्रवेश के हकदार नहीं है। यहाँ से शुरुआत होती है कि बद्ध जीव इस लीला में प्रवेश नहीं कर सकता। फिर भी हमारे आचार्य, हमारी गुरु परंपरा इसका हमको परिचय देती है। तो यह भगवान की एक प्रकार की आराधना है। आराधना शब्द बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी में राधा का शब्द छिपा हुआ है। आराधना, आराधना मतलब पूजा। तो राधा कृष्ण सभी प्रेम की वस्तु है। जितने भी संसार में विषय है, उनसे भी मुख्य प्रेम की अगर विषय वस्तु है
तो वह है राधा रानी। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यह विषय तत्व है और राधा रानी आश्रय आश्रय तत्व, जिसका हम आश्रय लेते राधा रानी का। और हम वास्तव में लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि राधा कृष्ण की पूजा करने का हम हकदार नहीं है। तो इसलिए शिल प्रभुपाद जी ने हमें जो पंचरात्र की विधि जो दी है सेवा करने की, अर्च विग्रह की, तो यह हमें लक्ष्मी नारायण के रूप में करते हम, क्योंकि इतनी ऐश्वर्य अगर आप देखोगे तो इतना ऐश्वर्य वृंदावन में नहीं होता है, लेकिन वैकुंठ लोक में ये होता है। तो हम राधा कृष्ण की पूजा करने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि हम उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं जो कि पूरी तरह से मधुरता से भरा हुआ है। तो झूलन उत्सव में केवल किनको अनुमति है? तो झूलन उत्सव में केवल गोपियों को अनुमति है। गोपिया नहीं, भक्त भी कौन से भक्तों को अनुमति है? तो जो माधुर्य भाव में है, भगवान की गोपिया है, जो भगवान से इतना प्रेम करती है कि वह पलकों को भी झपकने के लिए वह ब्रह्मा जी को कोसती है कि आपने हमारी पलकें क्यों बनाई, क्योंकि पलकें बनने से हम जब कुछ क्षण के लिए पलकों को हम क्या करते हैं, बंद करते हैं, तो उस समय के लिए कृष्ण हमारे आंखों से दूर चले जाते हैं। अभी इतना प्रेम तो किसी का हो ही नहीं सकता है इस संसार में, असंभव है कि वो पलके के झपकने के लिए भी वह विधाता को कोस रहा है। ये जब मैंने पहली बार उदाहरण सुना, मतलब काफी साल पहले, तो मैं काफी सोचने लगा इस उदाहरण में कि इतना प्रेम कोई कैसे कर सकता है किसी को, कि आंखों के पलकों के झपकने के बाद भी वह कहता है कि मैं संतुष्ट नहीं हो रहा, है ना। तो इस संसार में ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जिसमें हमारा मन थोड़े समय के लिए लगता है, चाहे वो पुत्र हो, पति हो, या घर की कोई वस्तु ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ समय के पश्चात उस पे हमारा आंख लगना बंद हो जाता है ना। तो झूलन उत्सव में केवल गोपियों को ही अनुमति है, क्योंकि गोपियों का प्रेम उच्चतम स्तर का प्रेम है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने कहा कि हम कल्पना नहीं कर सकते कि कैसा प्रेम है ये। तो गोपिया कृष्ण में कैसे पूरी तरह जुड़ी हुई है, यह हमारी कल्पना से परे है। और झूलन उत्सव में केवल राधा कृष्ण और गोपिया ही होती है, यहाँ तक कि नंद महाराज, यशोदा मैया, अन्य मित्र कृष्ण के और अन्य सेवकों को भी अनुमति नहीं है। तो हमारा नंबर लग सकता है वहां पर? क्या लगता है आपको? कदापि नहीं, है ना? कभी नहीं गुरु जी। तो जी, तो इसलिए ये झूलन उत्सव, ये बहुत वृंदावन में यह जितने भी बड़े बड़े उत्सव मनाए जाते हैं, इसमें या उसमें यह बड़ा उत्सव माना जाता है झूलन यात्रा। वृंदावन में 13 दिन चलता है झूलन, लेकिन शिल प्रभुपाद जी ने हमें 4 से 5 दिन कहा है करने के लिए। तो बलराम जयंती 31 को है, आज 26 है, तो यह एकादशी को शुरू होती है, सॉरी 27 है, तो 27, 28, 29, 30 और 31 5 दिन झूलन रहेगा। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग सब अपने अपने घर में रहते हैं शाम को, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप शाम को 7 बजे आने वाले 5 दिन जरूर ज्वाइन हो जाइए। और आप देखिए कि किस तरह से भक्त लोग कीर्तन करते हैं और इतनी अच्छी रौनक होती है
कि अद्भुत लगता है। ऐसा लगता है कि हम गोलोक वृंदावन में प्रकट हुए हैं, जहाँ पर सारे भक्त है, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हर एक भक्त लाइन में खड़ा है और उसके आंखों में वो आतुरता है, कब मेरे हाथ में वो रस्सी आए और मेरे राधा और कृष्ण को मैं झूलन करूं। तो इसलिए आप शाम को 7 बजे जरूर ज्वाइन हो जाइए। 15 मिनट ही हम रखेंगे। उस 15 मिनट में हम आपको पूरे मंदिर का दृश्य दिखाएंगे और वह दृश्य बिलीव मी बहुत देखने लायक होगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि देखो, मैं तो यहाँ पर आता जाता रहता हूँ, लेकिन जब भी मैं मंदिर जाता हूँ तो मुझे आप लोगों की याद आती है। मैं सोचता हूँ कि ये लोग कभी करेंगे ये, क्योंकि ये लोग तो घर में बैठे हुए हैं। तो इसलिए मैं आपको वह अनुभव देना चाहता हूँ कि आप भी झूलन में प्रवेश करें, कम से कम 15 मिनट के लिए। और जो आप 15 मिनट अपने आंखों से वो दृश्य देखेंगे, वह दृश्य आप आपके आंखों में धारण कीजिए और उसको आप हमेशा विजुलाइज कीजिए। जिस तरह से गाय होती है, अगर आपने गाय को देखा होगा तो गाय घास खाती है कुछ 15 मिनट आधा घंटा, और बाकी के जितना भी समय है 10 घंटा 20 घंटा वो क्या करती है? केवल चबाती रहती है। जी, तो हमें भी आध्यात्मिक जीवन में गाय बनना सीखना चाहिए। तो हमको चबाना चाहिए। क्या चबाना चाहिए हमें? जो हमने भगवान का दर्शन किया है, भगवान की कथा सुना है, उसको हमको चबाना सीखना चाहिए, क्योंकि इसी में हमको डूबे रहना है। और इसी को आचार्यगण समाधि कहते हैं, कि मैं बस निरंतर में उस लीला में डूबी रहूं या डूबा रहूं, जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है। ओके, तो कृष्ण लीला में सखा साख्य रस, वैकुंठ में भी नारायण के साथ मैत्री का संबंध है, परंतु उसमें 2 चीजें होती है। उसमें आश्चर्य होता है और भय होता है। लेकिन गोलोक वृंदावन में ऐसा कोई भय नहीं होता है, मित्रता में, साख्य में, माधुर्य में, वात्सल्य रस में। जी, तो अभी मैं आपको एक उदाहरण बताने जा रहा हूं कि वे कहते हैं कि कृष्ण हमारे मित्र है और हम आपके समान हैं, लेकिन तुम्हारे पास कुछ शक्ति है, तुम बहुत स्वस्थ हो, इसलिए तुम्हें जमीन पर रहना चाहिए, और हम तुम्हारे कंधों पर चढ़कर तुम्हारे लिए पेड़ से फल लाएंगे। ऐसे कृष्ण का एक मित्र कृष्ण को कह रहा है। और इस तरह वे ऊपर 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 जाते हैं, एक दूसरे के कंधे पर चढ़ते हुए। और कृष्ण कहाँ खड़े हैं अभी? कृष्ण जमीन पर खड़े हैं। और उन्होंने कृष्ण के लिए एक फल तोड़ लिया अभी ऊपर चढ़ के, और वे स्वाद लेते हैं। कौन? कृष्ण नहीं, ऊपर का सबसे बड़ा टॉप का है ना, जो चढ़ा हुआ है, वो पहले फल खाता है। और वो कहता है कि वे स्वाद लेते हैं, चाहे वह मीठा हो, कड़वा हो या खट्टा हो। वो क्या कहते हैं? ये बहुत मीठा है, इसे कृष्ण को दे दो। और अगले को दे देता है। अगला भी चखना चाहता है कि वो सच में सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। समझ में आ रहा है? तो जो नीचे जो है उसको दिया जाता है, फिर वो भी चखता है ना। और फिर इस प्रकार 4-5 मित्र उस फल को चखते हैं, और फिर वो किसको देते हैं? कृष्ण को देते हैं, जिसे वे इतनी संतुष्टि के साथ लेंगे। अभी यहाँ पर ये उदाहरण देकर आचार्य बता रहे हैं कि कैसे हम इस प्रेम को समझ सकते हैं, कि अगर हम भगवान को अपना झूठा देंगे तो क्या होगा? ये सबसे बड़ा अपराध होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि कृष्ण के मित्र 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-5 मित्र उसी फल को
थोड़ा थोड़ा चखते हैं और वो कृष्ण को दे रहे हैं, और कृष्ण भी उसको क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो अभी मेरा आप लोगों को सवाल है यहाँ पर कि हम भगवान को कोई भी चीज खाकर क्या नहीं दे सकते? मैं भी तो कृष्ण के लिए खाना बनाता हूँ या खाना बनाती हूँ, मेरा भी कृष्ण से प्रेम है, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? और ये लोग जब करते हैं ऐसे, तो इनके लिए इनका उदाहरण दिया जाता है भक्ति का, और अगर हम करेंगे तो अपराध है। तो कौन बताएगा ऐसा ऐसा क्यों है? क्योंकि ये थोड़ा सा हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जी ओके। जी अशोक अशोक चावला प्रभु। जी एकता सोमानी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम सही भक्तों को मैं, क्योंकि गुरु जी वो शुद्ध भक्त है, जैसे वो सबरी थी वो शुद्ध भक्त थी, और हम जो लोग हैं हम 3 गुणों के अधीन बंधे हरे हुए कृष्णा हैं। गुरु जी, आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं आपकी। जी ओके। तो एकता सोमानी माता जी ने कहा कि वो शुद्ध भक्त है, और इन्होंने एक अच्छा उदाहरण दिया बीच में कि शबरी माता का। तो शबरी माता है, वह भी भगवान को बेर कैसे देती थी? एक बेर मुंह में रखती थी, अगर खट्टा रहेगा तो क्या करती थी वो? बगल में रखती थी, और मीठा रहेगा तो कृष्ण के सामने रखती थी, है ना? जी जी। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या? हम नहीं कर सकते, है ना? नहीं तो आप बोलोगे कल से मैं भी शबरी बन जाती हूँ मेरे राम के लिए, तो ये सपने में भी ख्याल मत लाइए, ओके? क्योंकि हम शबरी नहीं बन सकते, हमको केवल शबरी की सेवा करनी है, शबरी जैसे महान भक्तों की, ओके? तो जी ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर एक झूलन यात्रा का एक छोटा ऐसे उन्होंने उदाहरण देके हमको समझा रहे हैं कि इस झूलन में नरहरि चक्रवर्ती, इन्होंने एक बंगाली ग्रंथ लिखा है जिनका नाम है भक्ति रत्नाकर। इसमें झूलन यात्रा, ये ब्रजमंडल में 12 वन होते हैं। कितने होते हैं? 12। 12 वनों में से एक वन का नाम है काम्य वन। इसमें ये झूलन यात्रा की लीला की जाती है, काम्य वन। ओके। तो मैं अभी आपको इस झूलन यात्रा की कथा बताता हूँ। तो श्रावण के वर्षा ऋतु के महीने में आकाश में बादल गरजने लगते हैं। जैसे सावन का महीना है अभी, है ना? जैसे मैं यहाँ पर अभी बाहर निकलता हूँ तो इतनी हरियाली दिखती है, इतनी हरियाली दिखती है कि बहुत सुंदर यहाँ पर अभी हरियाली आई है को विलेज में। और अन्य अन्य पंछियां भी यहाँ पर आकाश में उड़ते रहते हैं। तो श्रावण वर्षा के महीने में आकाश में बादल गरजने लगते हैं, और यमुना के दोनों किनारों पर बेली, कैमली, जुई, माधवी जैसे कई प्रकार के फूल खिलने लगते हैं। और भौरे इधर इधर उधर देखते हैं और जपते हैं। क्या जपते हैं भौरे? राधे राधे। और कोयल भी क्या पुकारती है? राधे राधे, है ना? बराबर है। तो हमको जब चोट पहुंचती है अचानक, तो हमारे मुंह से क्या आवाज आता है?
माँ बाप हाँ का नाम है। हाँ, माँ बाप का नाम याद है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो भौरे है वो निरंतर निरंतर ये राधे राधे जप करते हैं। मोर और मोरनी सभी चिल्लाते हैं के का, के का। क्या चिल्लाते हैं? के का, के का। अभी के का अर्थ है, ध्यान पूर्वक सुनिए, ये क्वेश्चन आएगा आपको। के का अर्थ है ऐसा कौन सा पुरुष है या ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो वृंदावन का लाडला है, जो अद्भुत कार्य करने की क्षमता रखता है, जो श्रीमती राधिका के मन को हेर लिया है। तो कौन सा पुरुष व्यक्ति के उस पर्वत को कुचलकर चूर्ण बना सकता है ताकि कुछ भी ना बचे? तो वह व्यक्ति है कृष्ण। अभी का अर्थ क्या है सुनिए। के का अर्थ मैंने बताया आपको। का अर्थ है ऐसे कौन सी महिला है जो हमारे कृष्ण को बहुत पसंद रहती है। ये कौन सी महिला है जो बहुत अद्भुत कार्य कर सकती है, जिसके लिए कृष्ण पागल हो जाता है और वो कृष्ण को नियंत्रित कर सकती है। हालांकि एक व्यक्ति उसके मान के प्रभाव से उस हाथी को पकड़ सकता है, उसे अपने नियंत्रण में ला सकता है, फिर भी उसे अपने प्रेम के बंधन में कौन है वो बांध सकती है। तो मोर कहता है वह है श्रीमती राधा रानी। तो इस प्रकार मोर और मोरनी क्या सभी चिल्लाते हैं? के का, के का। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार मोर और मोरनी श्रीमती राधा रानी का और भगवान कृष्ण की महिमा करते हैं वृंदावन में। हाँ, तो क्योंकि अभी हम झूलन यात्रा में कथा में प्रवेश करने से हमें समझना चाहिए ब्रज का हर एक पंछी, ब्रज का हर एक पशु, ब्रज का हर एक व्यक्ति केवल और केवल भगवान और श्रीमती राधा रानी की ही चर्चा में, लीला में वह मग्न है, समाधि में है। उसको और कुछ नहीं वो सोचता है। तब जाके हम वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। जब तक हमारा मन इन संसार में लगा रहेगा, है ना, थोड़ा भी हमको कुछ असुविधा होती है, तुरंत हम क्या करते हैं? चिल्लाते हैं, गुस्सा आता है, आक्रोश होता है। लेकिन अगर हम मान लो कि कृष्ण की लीला में समाधि में डूबे हैं, तो बताइए क्या हमें कभी गुस्सा आएगा? क्या कभी आक्रोश होगा? क्या क्या कोई भावना मुझे सताएगी? नहीं। तो इसलिए हमें भगवान की लीला में खो जाना चाहिए। लेकिन उसके पहले साधना भक्ति में रूप गोस्वामी कहते हैं अनर्थ निवृत्ति अभी तक होना बाकी है। तो अगर कोई व्यक्ति कहेगा गुरुजी मैं सुबह 6 बजे उठूंगा और समाधि में लग जाऊंगा, क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है, है ना। तो अगर समाधि में अगर हमको जाना है तो हमें उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। आपको पता है इस संसार में अगर दूध का घी बनना है तो दूध को भी क्या करना है? बहुत तपना पड़ता है। देखा है ना दूध का घी कैसे बनता है? आपने देखा होगा कितना उसको पहले, है ना, उबाला जाता है, उसके बाद निचोड़ा जाता है, उसके पश्चात उसको, है ना, वो रस्सी से ये करते हैं, बहुत मक्खन निकलता है, फिर मक्खन को तपाते हैं, बहुत कुछ होता है, तब जाके वो घी बनता है। तो ऐसा नहीं है कि हम तुरंत समाधि में लग गए, चलो अभी आंख बंद की और वृंदावन में चला जाता हूं मैं। नहीं। हम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज जब
वृंदावन में रह रहे थे, है ना, अमेरिका के वृंदावन की बात कर रहा हूँ मैं। उस समय वह रात को 2:30 बजे रोज उठते थे और वहां पर बर्फ पड़ती थी। तो अभी टॉयलेट के लिए जाने के लिए भी महाराज कह रहे थे कि उठने के बाद हम बर्फ को तोड़ते थे, और बर्फ को तोड़ने के पश्चात जो पानी निकलता है ना, उस पानी को हम थोड़ा सा इकट्ठा करते थे और हम दूर जाते थे टॉयलेट करने के लिए। और टॉयलेट करने के बाद बर्फ से उसको ढका जाना पड़ता था, और उसके बाद हम जब वापस आते हैं तो वापस हम बर्फ को तोड़ते 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 हम पानी इकट्ठा करते थे, और ऐसे ठंडे पानी से हम नहाते थे कि ऐसा लगता है कि ये कि मैं क्या कर रहा हूँ, इतना तपस्या। और उसके पश्चात फिर वो भगवान के लिए रबड़ी बनाते थे, है ना, 4:30 बजे के भोग के लिए। और उसके बाद फिर वो आरती करते थे, है ना। आरती करने के पश्चात भगवान के बर्तन धोना, उसके बाद 10 बजे का आरती, फिर 12 बजे का आरती। महाराज ही दाल रोटी सब्जी चपाती स्वीट सब बनाते थे, और शाम को 4 बजे वापस भगवान को जगाना, उसके बाद 9 बजे भगवान को सुलाना। और ये होने के बाद महाराज को और एक सेवा दी गई थी कि वो न्यू वृंदावन में बहुत बड़ा पहाड़ होता था, उसके नीचे है कि प्रभुपाद ने कहा था कि 24 घंटा कीर्तन होना चाहिए। तो महाराज भगवान को सुलाने के बाद 9:30 बजे महाराज को कीर्तन करने का सेवा दिया जाता था रात को। तो महाराज कह रहे थे कि मैं अकेला ही हारमोनियम पे कीर्तन करता था सुबह के 2 बजे तक। सोना तो बहुत दूर की बात थी उस समय मुझे, है ना। तो एक समय महाराज ने कहा कि मैं ये सब सेवा नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे कुछ तो साधन दीजिए, मेरी इच्छा तो है सेवा करने की। तो फिर मंदिर के अध्यक्ष ने उनको एक घोड़ी दे दी। घोड़ी पता है, जो घोड़ा होता है उसकी घोड़ी भी होती है। अभी आपको मैं ये सब मैंने स्टोरिया, मैं जब जहाज में था तब मैंने परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के जितने भी स्टोरिया है अपनी पर्सनल, वो सारी मैंने तब सुनी थी। तो महाराज को घोड़ी दी गई, तो महाराज कहा कि ये घोड़ी है तो इसको मैं कैसे कैसे चला। बोले कि इससे आपको नीचे आना है, कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का रास्ता था। तो महाराज कह रहे मैंने घोड़ी को कभी चलाया नहीं। मंदिर अध्यक्ष ने कहा कि तुम घोड़ी पे बैठ जाओ, है ना, ये घोड़ी तुमको लेके जाएगी। तो महाराज रात को 9:30 बजे घोड़ी पे बैठते थे। तो महाराज कह रहे मैं किसको पकड़ू। तो पता है आपको, घोड़ी के ऊपर एक छोटे छोटे बाल होते हैं, पता है आपको, थोड़ा सा ऊपर की गर्दन की तरफ जिसको पकड़ा तो महाराज उसको पकड़ते थे ऐसे। लेकिन अचानक एक समय ऐसा आया कि जब वह घोड़ी जा रही थी रात को, तो अचानक एक गड्ढा आ गया और वो घोड़ी अचानक से रुक गई। तो जैसे रुक गई तो महाराज कह रहे कि मैं उस घोड़ी के उल्टा होकर नीचे जाके उस कीचड़ में जाके गिर गया, और मेरा हड्डी का फट करके ऐसा आवाज आया। तब रात के 10:30 बजे थे, मैं किसको बुलाऊं, अंधेरा था। महाराज कह रहे कि मैं कैसे तो उस घोड़ी को, है ना, बोलकर ऐसे आगा, और मेरा पूरा इतना पैर सूज गया था, महाराज कह रहे थे। तो ऐसी ऐसी सेवाएं महाराज कह रहे कि मैंने की। और इसीलिए जब महाराज कहते थे कि मैं जब भी भोजन करने बैठता हूँ तो मैं कम से कम आधा घंटा में वृंदावन में जाता हूँ, वृंदावन के सारे मंदिरों का मैं दर्शन करता हूँ। राधा मदन मोहन, राधा गोविंद जी, राधा दामोदर, राधा गोकुलानंद, राधा श्याम सुंदर, और उसके पश्चात में भोजन ग्रहण करता हूँ। तो ये जब मैं सुनता हूँ तो बहुत अद्भुत लगता है ना, आपको भी अद्भुत लगा होगा। तो मोर और मोरनी सभी चिल्लाते हैं के का के मतलब कृष्ण, का मतलब राधिका, है ना, राधा रानी। तो इस तरीके से श्रावण अर्थात वर्षा ऋतु के समय जब सब कुछ हरा भरा हो जाता है तो गर्मी है वह शिथिल हो जाती है। लेकिन अब बारिश आ गई है, सारी हरियाली फिर से जीवंत हो गई है, और इस समय सभी युवा दुल्हनों को उनके भाई उनकी ससुराल से ले जाते हैं। ये प्रथा होती है वृंदावन में कि जितने भी
दुल्हन होती है मतलब पत्नी, उनका भाई आता है उनको लेने के लिए और वे अपने पिता के घर लौट जाती है। तो हालांकि श्रीमती राधा रानी का ससुराल कौन सा था, किसको पता है? राधा रानी का रावत ससुराल आयन आयन रावल यावट 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 रावत यावत। ओके, यावट ये राधा रानी का ससुराल था। राधा रानी के पति का नाम था अभिमन्यु। अभी ये अभिमन्यु अलग है, जो अर्जुन के जो पुत्र है ना, वो अभिमन्यु अलग है, ये अभिमन्यु अलग है। उसके बाद राधा रानी के सास का नाम था, क्या नाम था राधा रानी के सास? जटिला। और राधा रानी के भाई की जो बहन थी, सॉरी, राधा रानी के पति की जो बहन थी, उसका नाम था कुटिला। जटिला। जी। तो काफी समय हो गया था। उनका भाई का नाम था, राधा रानी के भाई का नाम क्या था? श्रीधामा। श्रीधामा। श्रीधामा ये राधा रानी के भाई का नाम था। तो काफी समय बीत गया था। अंततः पूर्णिमा के दिन श्रीमती राधिका की सास जटिला को मनाने के लिए कुछ कपड़े और आभूषण लेकर वहां पर पहुंचा। कौन? राधा रानी का भाई श्रीधामा। अपने भाई को देखकर श्रीमती राधा रानी रो पड़ी। हे मेरे प्यारे भाई, तुम इतनी देर से क्यों आए? कब से मैं तुम्हारी राह देख रही थी। अभी श्रावण मास के कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तुम आने में इतनी देर की। क्या तुम मुझे भूल गए, अपनी भूल गए? तो इस तरीके से राधा रानी अपने भाई श्रीधामा को बोलती है। और राधा रानी अपने ससुराल इतनी इतनी तकलीफ में रहती है कि ये उसकी सास जटिला और उसकी जो क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, जो पति की बहन। जी। तो ननद कुटिला थी, ये दोनों बहुत टॉर्चर करते थे राधा रानी को, और उसका पति भी बहुत गुस्से वाला था। राधा रानी को कभी प्रेम नहीं करता था वो। तो इसलिए राधा रानी हमेशा अपने मायके के बारे में सोचती थी कि कब मेरा भाई आएगा। और सावन का महीना लगा था, पड़ोस में देखती थी राधा रानी, अरे सबके भाई आ रहे हैं, उनको लेके जा रहे हैं, मेरा भाई अभी तक क्यों नहीं आया? तो अपने आप को वो सवाल करती थी। और जब श्रीधामा आया बहुत देर से, तो राधा रानी अपने मनोभाव व्यक्त करती है, वो रो पड़ती है कि क्या तुम मुझे भूल गए? श्रीमती राधिका ने बहुत खुशी से यावट छोड़ा और अपने भाई के साथ कहाँ गई फिर वो? बरसाना, है ना, बरसाना, वृषभानुपुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अगले जन्म में मैं कहाँ पर जन्म लूंगी? तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं बरसाना में सखी के रूप में जन्म लूंगी और यावट में मेरा ससुराल होगा, और वहां पर मैं राधा रानी के साथ हमेशा उनकी सेवा करती रहूंगी। तो ऐसी वो मनोकामना करते हैं। कौन? हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर का भी आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? वह एक मंजीरी है। मंजीरी मतलब, जी, तो वह मंजीरी है। मंजीरी मतलब 9 साल की लड़कियां होती हैं, जो 5th स्टैंडर्ड की लड़की है, सोच सकते हो ना कितनी छोटी होती है, 9-10 साल की लड़की है। तो आप बोलोगे कि अरे बहुत अच्छा है, आयु बढ़ता है क्या? इनका आयु नहीं बढ़ता है, ये उतनी ही रहती है, 9 साल की लड़कियां, है ना। तो अभी आपको सुनने में लगता है कि मैं भी चाहती हुई कि मेरा भी जन्म ऐसा ही हो। तो मैं वापस बता रहा हूँ
कि ये सभी नित्य मुक्त आत्माएं हैं। हम जब ये कथा सुनते हैं तो हमें यशोदा मैया बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ना हमको राधा रानी बनने का प्रयास करना चाहिए, ना हमें किसी गोपी किसी मंजरी बनने का प्रयास करना चाहिए। हमारे आचार्य कहते हैं गोपीर भरपूर पद कमल योर दास दासानुदास, कि हमें केवल वहां पर जाके भगवान के भक्तों का सेवकों का सेवक बनने की अभिलाषा होनी चाहिए। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं इस आध्यात्मिक जीवन में सबसे सेफ पोजीशन है कि मैं भक्तों का सेवकों का सेवक बनकर सेवा करता रहूं। इससे विनम्रता बहुत आती है। और चैतन्य महाप्रभु भी सनातन गोस्वामी कहते हैं कि सनातन बस करो, कितनी विनम्रता तुम दिखाओगे, तुम्हारी विनम्रता से मेरा हृदय फट रहा है। तो अगर भगवान को जीतना है तो केवल हमें विनम्रता से ही जीता जा सकता है और किससे भी नहीं। चाहे हम गीता के 700 श्लोक याद करें, अच्छा प्रवचन दे, 18,000 श्लोक भागवत के ऊपर हम अच्छे से बताए, उससे भगवान संतुष्ट नहीं होंगे। भगवान संतुष्ट होंगे जब हमारे में विनम्रता आएगी। तो इस तरीके से राधा रानी अपने भाई के साथ बरसाना आती, बहुत खुशी होती है। खुशी किस बात की होती है पता है आपको? राधा रानी के मन में, राधा रानी के मन में खुशी इस बात की होती है, हाँ, कि मुझे अभी इतने साल में मैं एक बार आई हूँ, मुझे मेरे कृष्ण की बहुत याद आ रही है, और मैं जैसे मैं जाऊंगी बरसाना में तो मेरे कृष्ण को मैं मिलूंगी, मेरे कृष्ण भी मेरी राह देख रहे होंगे क्योंकि बहुत देर हो गई है। तो इस तरीके से राधा रानी सोच रही है कि मैं अभी बरसाना आई हूँ, तो सबसे पहले वो अपनी सभी सखियों और अपनी घनिष्ठ की सहेलियों से मिलती है। हाँ, क्योंकि जब कोई उनकी सहेली अगर मायके से ससुराल से मायके आती है तो हमें तो यही प्रश्न पूछते हैं, क्या ससुराल में कोई तकलीफ तुम्हें काम कराती है तुम्हारी सासू, या तुम्हारा पति बहुत तुमको तकलीफ देता है? तो इसी बातों पे ज्यादा चर्चा होती है। तो सखिया भी इसी तरह से राधा रानी को पूछती है, तुम्हारा ससुराल में किस तरह से तुम्हें रखा जाता है? तो राधा रानी रो पड़ती है, क्योंकि राधा रानी को सब याद आता है, कैसा मेरे पति है मुझे गुस्सा करते हैं, है ना, कैसे मेरी सासू है ना जिला, और मेरी ननद कुटिला बहुत मेरे काम करवाते हैं मुझसे। तो अभी वह अपने मायके लौट आई थी राधा रानी, और यह उनके बचपन के खेल के साथ एक बहुत ही सुंदर, है ना, उनका पुनर्मिलन होता है। तो सारी सखियां कहते हैं कि कृष्ण तुम्हारी राह देख रहा है, चलो, और के लिए झूला भी बनाया है। याद है तुमको जब तुम्हारी शादी होने के पहले हम कैसे झूले में तुमको बिठाते थे और कृष्ण भी बैठते थे और हम सारी गोपियां तुमको झूला करते थे। चलो, अभी बहुत देर हो चुकी है। तो इस तरीके से ये सखिया है, ये झूले में बैठने के लिए नहीं आती है, वहां पर किसके लिए आती है? झूला बनाने के लिए, है ना। यहाँ पर एक ये सीख है। तो सारी गोपियां वहां पर सेवा करने के लिए जाती है, ये नहीं कि मैं भी कृष्ण के साथ बैठूं और झूला करूं, नहीं, वो हमारा भाव नहीं है। तो हमें सहजिया नहीं बनना है। सहजिया लोग क्या करते हैं? सहजिया लोग क्या करते हैं, ऐसे आंखों में आंसू आते हैं और गोपी का ड्रेस पहनते हैं। ऐसे वृंदावन में जाओगे तो बहुत आपको मिलेंगे, खास करके वहां पर कौन सा वन है, निधि वन में जी। अगर आप निधि वन में जाओगे वृंदावन में, तो ऐसे कई लेडीज आपको रहते हैं वहां पर, जो ऐसे गोपी का ड्रेस पहनते हैं और आंखों में आंसू लाते हैं और कहते हैं राधे 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 राधे, श्याम मिला दे श्याम मिला दे श्याम मिला दे। कभी कभी कहते हैं राधे जागो राधे जागो राधे जागो राधे जागो, है ना।
तो हमारे आचार्य कहते कि पहले तुम तो जागो, राधे को जगाओ। तुम तो जग राधे को जगाने जा रहा है। तो इसके लिए हमें नहीं बनना है, क्योंकि अगर आप वृंदावन में अकेले जाओ 100% आप देखोगे कि ये तो सही में बहुत भाव स्तर पर पहुंच गया है, लगता है क्या आंखों से आंसू आ रहे हैं, क्या राधा का नाम बोल रही है। लेकिन हमारे आचार्य ऐसी विधि का मार्ग नहीं बताते। जब तक हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ भरे हुए हैं, हमारे मुख से शुद्ध नाम आ ही नहीं सकता। तो इसलिए हमें प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेकर ही साधना भक्ति करनी चाहिए। तो इस तरीके से सारे व्यक्तियों ने कब से झूला बना के रखा था, और पता है सब कदम्ब के पेड़ पर झूला बनाते हैं, तमाल के पेड़ पर नहीं। क्यों, ये मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ, उत्तर दीजिए कि हमेशा वह कदम्ब के पेड़ का ही सहारा लेती थी ये गोपियां। कभी उन्होंने तमाल के पेड़ पर झूला को, हालांकि वृंदावन में तमाल के भी पेड़ है, कदम्ब के भी पेड़ है जी। तो थोड़ा सा इसको आप पहली बार सुना होगा, मैं पहली बार बता रहा हूँ, तो आप इसको लिख के रखिए जी। बताइए अंजलि सिंह। नेक्स्ट कृष्णा तिवारी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कदम्ब का पेड़ कौन पेड़ आ रहा था, ऊपर बैठ बंसी बजाते थे, तो जब जहाँ उनका पेड़ सुनते जी जी, आपका आवाज कट रहा है प्रभु जी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, तो मैं नेक्स्ट और कुछ जी। रंजना माता जी। मैं सुना हूँ जी, बोलिए रंजना माता जी। हरे गुरुदेव, चरण दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, वहाँ पे कदम के पेड़ का ही आश्रय लेते, क्योंकि वहाँ पे कृष्ण, भगवान कृष्ण हमेशा मतलब वहाँ पे बैठ के बांसुरी बजाते थे, मतलब कदम का पेड़ का वहाँ बहुत महत्व है। जैसे पेड़ तो मेरे को ये कमाल का भी पेड़ है, लेकिन कदम्ब का ही पेड़ क्यों? तो मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है जी। हाँ उसके बाद गुरुदेव, मुझे नहीं पता है, क्षमा करना। कोई बात नहीं जी। नेक्स्ट मीना कुमारी, बताइए। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मैंने परम पूज्य राधा गोपीनाथ प्रभु जी के मुंह से सुना था, वहाँ राधा गोपीनाथ मंदिर में एक तमाल का पेड़ है, तो उन्होंने वहाँ की वो लीला बताई थी कि वो वृंदावन से आया है। वो बोले कि कदम्ब के पेड़ का आश्रय जो है गोपियां लेती थी, उसके पीले फूल उन्हें कृष्ण की याद दिलाते थे, और तमाल का पेड़ जो है वो श्रीमती राधा रानी के ये मतलब वो कृष्ण भगवान मतलब वहां पे वो लीला करते थे, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था। मुझे विस्मरण हो गया है, क्षमा करिएगा गुरुदेव कोई गलती हो तो। ओके, तो बेसिकली आपने थोड़ा उल्टा बताया। तो कदम्ब के पेड़ का महत्व यह है कि इसमें श्रीमती राधिका का रंग होता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिए, क्योंकि अगर आपको वृंदावन जाना चाहते हैं, गोलोक वृंदावन, तो आपको कदम्ब और तमाल ये दो पेड़ का महत्व पता होना चाहिए। तो कदम्ब का पेड़ है, ये श्रीमती राधा रानी का रंग की तरह है। कैसा रहेगा, मतलब ये गोरा रहेगा, है ना, स्वर्ण कलर का रहेगा। और तमाल के पेड़ का रंग कृष्ण जैसा होता है। और तमाल का पेड़ बहुत शक्तिशाली नहीं होता है, लेकिन कदम्ब का पेड़ बहुत जी, कदम्ब का पेड़ बहुत मजबूत होता है और बहुत सुंदर होता है। तो इसके लिए वो जो झूला है वो कहाँ पर लगाया जाता है? कदम्ब के पेड़ को, कदम्ब। और उसके बहुत अच्छे अच्छे फूल भी आते हैं बारिश में, और भगवान को सजाया जाता है। तो अभी श्रीमती राधा रानी है, उस झूले पर बैठती है, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इतना राह दिखाई तुमने, इतनी देर की, कब से हम आपका इंतजार कर रहे थे। फिर राधा रानी अपने मायके की सारी बात बताते हैं, और इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आइए झूले पे बैठिए। और इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों झूले पे बैठते,
और सारी गोपियां है ना, वो क्या करती है वहां पर, भगवान को झूला करती है ना। तो इस तरीके से अभी मुझे बताइए कि हालांकि वहां पर सभी स्त्रियां ही है, कोई एक ही पुरुष है वहां पर, कौन, भगवान श्री कृष्ण, है श्री ना। कृष्ण। तो अभी मेरा यहाँ पर आपको सवाल है कि ये सारी गोपियां है, ये भी एक तरीके से भगवान की भक्त ही है ना। इनका भी भगवान से विशेष प्रेम है, ऐसा नहीं कि इनका भगवान से प्रेम नहीं है, लेकिन ये एक स्त्री को ही बिठाती है जो राधा रानी है, और उनको झूले में देखते हुए उनको ईर्ष्या क्यों नहीं होती है। हालांकि स्त्री में ऐसा होता है कि अरे मुझे भी तो बैठना चाहिए। तो ये मेरा सवाल है जी। तो जी, तो इसका हम थोड़ा सा उत्तर देने का प्रयास कीजिए जी। जी बताइए जी। जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जहाँ तक आपने बताए थे कि सबकी जो सखिया सब कुछ स्त्री शक्ति वो राधा रानी से आई है, तो राधा रानी मूल शक्ति है, तो वही सबकी स्रोत है, तो इसलिए सभी लोग राधा रानी का ही अंश है, तो राधा रानी को कैसे वो लोग ईर्षा कर सकते हैं गुरुजी? गुरुजी का हरे कृष्ण गुरुजी। ओके जी। रीना सिंह माता जी। हरे कृष्णा का गुरुदेव से था। गुरुदेव, जब आप बता रहे थे कि जब विस्तार हुआ था तो श्रीमती राधा रानी जो है कि भगवान की तरफ पूछ पे लेके गई, फिर उनसे और भी विस्तार हुए अष्ट सखियों के, तो जो है कि जब विस्तार उनका हुआ जो है तो वो उनकी भगवान कृष्ण और राधा रानी की सेवा के लिए ही हुआ, तो और वो मंजरियां हैं, तो क्यों उनके भीतर ऐसा भाव आएगा कि जो कि हमें भी बैठना चाहिए, इसीलिए वो भीतर उनके भीतर ये भाव नहीं है गुरुदेव। जी, तो मैं वापस उस चीज को याद दिला रहा हूँ आपको कि गोलोक वृंदावन का भाव क्या है। गोलोक वृंदावन का भाव है कि मैं सेवकों का सेवक बनना चाहता हूँ, ये गोलोक वृंदावन का भाव है। तो इसलिए वहां पर जो सेवा करना चाहता है, किसकी, कृष्ण की नहीं, कृष्ण के भक्तों की, तो उसको वहां पर ज्यादा आनंद मिलता है। तो अभी मेरा आपको सवाल है कि अगर आप गोलोक वृंदावन जाते हैं तो वहां पर आप किसकी सेवा करना ज्यादा पसंद करेंगे जी। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है जी। ओके, बताइए सुजाता माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। वहाँ पर हमारे गुरुदेव के ही सेवा करना पसंद है। सबसे जो नीचे जो सेवक है हमारे गुरुदेव भी वहीं पर हैं। ओके, नेक्स्ट प्रवीणा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, वही भगवान के सेवक सेवक बनना चाहते हैं। ओके, अगर आपके पास कोई व्यक्ति आया वहां पर गोलोक वृंदावन में, चलो 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 भगवान को झूला करने के लिए चलना है, और आप किसी सेवा में व्यस्त रहेंगे, तो आप क्या करेंगे जी। अभी थोड़ा सा मैं और गहराई में प्रैक्टिकल एग्जांपल देने की कोशिश कर जी। बताइए। ओके, अशोक चावला प्रभु। गुरु जी, मैं अपना पहले सेवा जो मेरे को दी है, पहले सेवा पूरी करूंगा, उसके बाद ही वहां पे जाऊंगा। इधर झूला करने के लिए आदेश है सेवा का हाँ, बाद में झूला करने जाऊंगा। ठीक है, पहले सेवा जो मेरे को काम दिया है वो काम पूरा करूंगा जी जी, धन्यवाद जी। वृषाली। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मुझे आपने कहा था कि वहां भी हमें किसी के आदेशों का ही पालन करना होता है गोलोक में। वहां में अपने मन से कोई सेवा नहीं करनी होती, वहां भी हमें अपने गुरु के मार्गदर्शन में ही सेवा करनी होती है, ऐसा आपने कहा। जी जी, तो ये सही जवाब दिया है वृषाली ने कि मैंने एक बार कहा था कि वहां पर राधा कृष्ण के सेवक होते अष्ट सखिया, और अष्ट सखी के नीचे कौन होती है, हजारों मंजरियां होती है ना, जो
अष्ट सखियों को सहायता करती है कृष्ण की सेवा के लिए, राधा रानी की सेवा के लिए। और ये मंजरियां ही हमारे आचार्य है। उसमें से सबसे टॉप मंजरी कौन सी है? वह है रूप मंजरी, है ना। और वही हमारे आचार्य है रूप गोस्वामी। तो अभी मुझे बताइए कि यहाँ पर एटिस कहाँ पर नंबर लगेगा क्या? तो उसके नीचे है हमारे गुरु रहेंगे, जो उनका भी कुछ फॉर्म रहेगा वहां पर, है ना। और उनके नीचे उनके जितने भी शिष्य हैं उनका भी कुछ फॉर्म रहता है पर्सनल, है ना। कौन सा भी रस हो सकता है, साख्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस। जैसा आपको, जब हम निष्ठा स्तर तक पहुंचते हैं या निष्ठा के बाद रुचि, तो वहां पर कुछ कुछ हमको हिंट मिलते हैं कि मेरा मन किस में ज्यादा लग रहा है, कौन सी सेवा में लग रहा है। तो और उसके पश्चात आसक्ति में हमको कंफर्म होता है, आसक्ति में, कि मेरा भगवान के साथ क्या रस है ना। तो लेकिन अभी हम कहाँ पर है सब? अभी हम सब अनर्थ साधना भक्ति में है, अनर्थ निवृत्ति में है ना। और अनर्थ निवृत्ति में सबसे बड़ा घातक क्या है? अपराध। क्योंकि अपराध हमसे जाने अनजाने में बहुत होते हैं। इसके लिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जब भी आप लॉगिन करोगे तो आपको क्या सोचना है? बताइए अशोक चावला प्रभु। कि यहाँ सब 4 हाथ वाले हैं, मैं ही 2 हाथ वाला हूँ। जी जी जी, बहुत अच्छा जवाब दिया, है ना अशोक चावला प्रभु जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर सब 4 हाथ वाले हैं और मैं ही अकेला 2 हाथ वाला हूँ। फिर सवाल आएगा, गुरुजी फिर इनके 2 हाथ कहाँ गए? तो इसका उत्तर आप क्या दोगे अशोक चावला प्रभु? मैं बोलूंगा मुझे तो 4 हाथ नहीं दिख रहे हैं, मुझे 2 ही हाथ दिख रहे हैं। जी 2 हाथ गुरुजी सेवा में लगे होंगे या कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। ओके, आप ही बताइए। धन्यवाद जी। तो हमको ये सोचना है कि मेरी ये बद्ध आंखें हैं, इनके 2 हाथ को नहीं देख रही है, क्योंकि मैं अभी भी, है ना, जड़ वस्तु में लगा हुआ हूँ। मेरे अंदर बहुत आसक्तियां है। इसके लिए 4 हाथ वाले हैं लेकिन मुझे 2 ही हाथ दिख रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हमें सोचना है। अगर ये सोचेंगे ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम जल्दी ही निष्ठा रुचि यहाँ पर आ जाएंगे। क्योंकि हमारा बद्ध मन क्या सोचता है? अरे मैं भी तो 16 माला करती हूँ, अरे मैं भी तो 4 बजे उठता हूँ, अरे मैं भी तो तीनों सेशन अटेंड करता हूँ, तो मैं क्या हुआ अभी? मैं इससे थोड़ा बेटर हो गया। लगता है कि नहीं? थोड़ा तो मन में आता है कि नहीं? सच सच बोलिए, थोड़ा तो आता ही है। कोई मुझे यहाँ पर मना नहीं कर सकता, थोड़ा तो आते ही है कि मैं थोड़ा सा तो श्रेष्ठ हूँ भाई, है कि नहीं। कुछ भी हो, एकादशी के दिन 64 माला करता हूँ, है ना। बाकी के लोग देखो 32 माला, 40 माला, मेरा नंबर 64 माला में लिस्ट में रहता है। मतलब मैं थोड़ा तो इनसे अच्छा ही हूँ, है ना। नंबर बता रहे मुझे मैं थोड़ा अच्छा। यही हमारा अपराध का कारण है कि हम ये सोचते हैं कि आई एम बेटर, मैं थोड़ा सा तो अच्छा हूँ इनसे। हमें क्या सोचना चाहिए? 64 माला करने के बाद अगर कोई व्यक्ति 32 माला करता है और अगर मैंने 64 माला की आज एकादशी के दिन, तो मुझे क्या सोचना चाहिए जो 64 माला वाला रहेगा? जी फिंगर को रेज कीजिए, क्योंकि ये भी होना बहुत जरूरी है। जी ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे लगता है कि मुझे ये सोचना है कि मैं पतित हूँ, इसीलिए मुझे 64 माला करना पड़ता है, और वो मुझसे श्रेष्ठ है इसीलिए उनको 32 माला करना पड़ता है। जी जी जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो ऋतुपूर्णा ने एकदम सही जवाब दिया। आप सारे भक्त बहुत अच्छे से सुनते हैं, है ना, इसके लिए आपको ये तुरंत याद आता है। तो इसको याद रखना है कि ये भक्त है, ये मुझसे भी अच्छा है, इसके लिए 32 माला होने के बाद इसका चल जाएगा, ये भगवत धाम जाएगा 32 माला से भी। लेकिन मैं इतना पतित हूँ, मेरे इतने अनर्थ हैं कि मुझे 64 माला करनी ही है। तो इससे क्या होगा? इससे आप 32 वाले को भी श्रेष्ठ समझोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो जी, तो इस तरीके से
फिर गोपियां गीत गाने लगती है। कौन सा गीत गाते हैं वो? तो झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, कैसी छाई हरियाली अली कुंजन में। तो वृंदावन में राधा दामोदर झूले पर झूल रहे हैं। हे मित्र, कुंजा कितना हरा भरा है। तो यह कीर्तन राधा और कृष्ण को झूला झूलाते समय गाते हैं, है ना। झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, कैसी छाई हरियाली अली कुंजन में। तो झूले पर हाथ जोड़कर अपने प्रिय के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृष्ण कैसे आए? तो श्रीमती राधिका मान में है और उनकी सखिया यह कहकर आने के लिए मनाने की कोशिश करती है, कृपया अपना उदास मूड छोड़ दो, क्योंकि राधा रानी पहले से ही वहां पर आई है। और वो किसका राह देख रही है? राधा रानी कृष्ण का राह देख रही है। और सखिया क्या कर रही है? राधा रानी को मना रही है कि कृष्ण आने वाले हैं, तुम अपनी उदासी छोड़ दो, तुरंत अपने प्यारे कृष्ण के पास आए, वह आपका इंतजार कर रहे हैं। इस प्रकार हम झूलन यात्रा का अवलोकन कर रहे हैं, है ना। तो अभी हम ये आपको बताएंगे कि ये झूलन यात्रा से हमें अपने जीवन में इसको किस तरह से देखना है, जो बहुत जरूरी है ना, क्योंकि ये तो लीला हो गई। तो ओके, तो शीला प्रभुपाद का एक पत्र है जिसमें वो कहते हैं राधा और कृष्ण को इस तरह झुलाया जा सकता है, लेकिन आप भगवान जगन्नाथ को इस तरह झुलाने से बच सकते हैं। तो कहते हैं कि जगन्नाथ जी को झूला नहीं करते हैं, लेकिन राधा कृष्ण को आप कर सकते हैं। और हर साल श्रीमती राधा रानी अपने माता पिता के घर वर्षा जाती है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद भी लिखते हैं काफी चीजें जो मैंने आपको बताई वहां पर। और राधा रानी और श्रीधाम, ये एक्चुअली श्रीधाम पता है क्या लेके आता है राधा रानी को लेने के लिए? ये नहीं बताया मैंने। क्या लेके आता होगा? 4 व्हीलर, 2 व्हीलर या बैलगाड़ी, है ना। बैलगाड़ी लेके आते। जी जी, नहीं बैलगाड़ी, है ना। चारों बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी पर सवार होकर वो बरसाना जाती है ना। तो ये मैंने नहीं बताया, जो मैंने आपको बता रहा हूँ, है ना। और एक बार श्रीमती राधा रानी झूलन पर बैठी थी और कृष्ण झूले को बहुत धीरे से ढकेल रहे थे। अचानक कृष्ण ने झूले को धकेलने में इतना बल लगाया कि राधा रानी भयभीत हो गई और जोर से चिल्लाने लगी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और इस तरीके से श्री कृष्ण ने क्या की? दिव्य चालाकी की और झूले पर चढ़ गए। और उन्होंने फिर राधा रानी ने दृढ़ता से कृष्ण को अपने गले लगाया, जिसमें उन्हें बहुत आनंद मिला। इतना आनंद क्यों? क्योंकि आमतौर पर उन्हें बहुत सी चालें चलानी पड़ती थी, है ना, राधा रानी जिससे उन्हें गला लगा सके। तो ये बेसिकली ये बहुत दिव्य लीला है। तो आप बोलोगे कि अरे ये तो हमने भी किया होगा, लेकिन वापस मैं बता रहा हूँ, हमारा करना और राधा कृष्ण में ये लीला होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि यहाँ पर निस्वार्थ प्रेम है और वहां पर केवल और केवल स्वार्थ है, या फिर अपनी निजी आनंद की हम तृप्ति चाहते हैं। तो इस तरीके से ये झूलन यात्रा पर कुछ ध्यान करना है हमें। तो झूलन का समय बहुत तीव्र है। सामान्य तौर पर श्रावण मास में बारिश हो रही है, यमुना मैया बहुत चौड़ी हो गई है, बाढ़ आ गई है। और भक्त बताते हैं कि कुछ समय पहले एक राजा जो श्री राधा रमन के बहुत बड़े भक्त थे, श्रावण मास में अपनी इच्छा से शुरू किए गए प्रदर्शनों की सहायता के लिए वृंदावन आते हैं। और श्री गौरांग महाप्रभु और कृष्ण लीलाओं की रास लीलाएं और रंगमंच प्रदर्शन उन्हें बहुत प्रिय था। तो जी, तो इस तरीके से
झूलन का संदर्भ है कि झूलन का अंतिम दिन होता है पूर्णिमा, जो रक्षाबंधन है ना। कई लोग हैं वह उस दिन बलराम जी को राखी बांधते हैं, क्योंकि बलराम जी ये रक्षक है ना। अगर आप देखोगे इस ब्रह्मांड को किसने धारण किया है, ब्रह्मांड के नीचे कौन है, अनंत शेष। अनंत कृष्ण और अनंत शेष ये किसका अवतार है, अनंत शेष ही बलराम जी का अवतार है ना जी। तो इस तरीके से ये झूलन यात्रा से हम यही सीख सकते हैं कि मैं भी इस तरीके से चेतना को बनाऊं कि जैसे मैं कृष्ण की लिए जो गोपियां है वह कृष्ण का झूला बनाते हैं, है ना, उस तरह से मैं भी यहाँ पर जब जब अवसर मिलेगा एटलीस्ट आप आपके घर में झूला बनाइए, है ना, और उसको आप क्या कीजिए, कहीं तो रस्सी लाइए, टंगाइए और उसमें गोपाल जी को बिठाइए और जो मैंने कथा आपको बताई उसका चिंतन कीजिए। तो ये राधा रानी है, वह मायके में है, जटिला कुटिला और अभिमन्यु। तो ये अभिमन्यु किसके अवतार होते हैं पता है आपको? कृष्ण के हाँ कृष्ण के अंश है ना, कृष्ण के हाँ अंश है। हाँ, अभिमन्यु ये कृष्ण के ही अवतार होते हैं। और अभी आप बोलोगे ये कृष्ण के अवतार है तो इतना टॉर्चर क्यों करते हैं राधा रानी को? तो देखिए कि अभी अगर आनंद चाहिए, है ना, ये मैंने कल भी बताया था करेला का एग्जाम्पल देके, याद है आपको? कि अगर राधा रानी को ससुराल में बहुत तकलीफ होती है तो मायके पर जाके उनको क्या होगा, कृष्ण से मिलके बहुत आनंद आएगा, आनंद आएगा। हाँ, तो इसलिए फिर कृष्ण क्या करते हैं, अभिमन्यु बनकर उनसे शादी करते हैं राधा रानी से। और राधा रानी और उनके पति अभिमन्यु का कभी जमता नहीं है, क्योंकि अभिमन्यु बहुत गुस्से वाले रहते हैं। तो बेचारी राधा रानी है वह हमेशा कृष्ण का ध्यान करती रहती है, क्योंकि जब जब तकलीफ होती है ना, मायके में किसी को, तो किसका ध्यान करती है, अपने माता पिता और जो मायके में उसके जो प्रिय लोग है ना, उनकी याद आती है कि नहीं, ये नेचुरल है ना। ये अनुभव आप सबको हुआ होगा मुझे लगता है, क्योंकि अभी मैं तो पुरुष हूँ तो इसके लिए मैं इस फीलिंग को नहीं समझ सक रहा हूँ, लेकिन जो लेडीज है इसको समझ सकती हो किस तरह से जब ससुराल में ज्यादा पीड़ा होती है तो उस समय फिर बेचारी कोने में जाती है और बहुत रोती है। और रोती क्यों है, क्योंकि फिर वह अपने मायके को याद करते हैं कि कैसे मेरा बचपन में लालन पालन हुआ माता पिता के द्वारा, और अभी ससुराल में इतनी पीड़ा मुझे दे रही है। तो इसके लिए जब जब वह अपने मायके आती है तो उसको बहुत आनंद आता है, लेकिन जब वो मायके से आखिरी दिन होता है उसका निकलने का, तब उसको बहुत क्या लगता है, दुख लगता है ना, दुख लगता है ना, उसको लगता है कि वापस मुझे जाना होगा। लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर ऐसा भी देखा गया है कि फिर उसका ध्यान मायके नहीं लगता है, फिर वो तुरंत दौड़ के ससुराल आती है ना, ये भी देखा गया है। तो ओके, तो इस तरीके से ये मैंने आपको कहानी बताई झूलन यात्रा की। तो इसमें चिंतन कीजिए, है ना, किस तरह से ये एक प्रेम है। एक्चुअली ये लीला में हम प्रवेश नहीं कर सकते, केवल हम आपको कथा के द्वारा बताना चाह रहे हैं, क्योंकि इस लीला में प्रवेश करने के अधिकारी केवल गोपियाँ ही है। एक बद्ध जीव इसमें नहीं प्रवेश कर सकता, हम जैसे तो बिल्कुल नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बहुत दिव्य लीला है। और श्रीधामा है, उनका रोल है राधा रानी का भाई। राधा रानी को एक बहन भी थी, पता है क्या नाम है उसका, राधा रानी की बहन का? चंद्रावली। चंद्रावली तो नहीं, कुछ भी मत बोलो, किसी ने बोल दिया तो आप भी बोल दिए। पूर्णमासी देवी। पूर्णमासी राधा रानी की बहन का नाम है अनंग मंजरी, ठीक है, अनंग मंजरी ये उनकी बड़ी बहन है, जो बलराम जी का विस्तार, बलराम जी एक्चुअली उनका विस्तार करती है माधुर्य भाव में कृष्ण की सेवा करने के लिए।
अनंग मंजरी। तो ये राधा रानी की बहन है। राधा रानी का भाई है ये श्रीधामा, है ना। अगर आपको पता होगा कि इसमें भी एक लीला आती है कि जब सूर्य पूजा होती है ना, तो राधा रानी को कृष्ण से मिलने जाना होता है। तो उस समय जो राधा रानी की माँ होती है ना, मुझे लगता है कि ये माँ नहीं, सास होती है, राधा रानी की सास। और उस समय फिर उनको सूर्य पूजा को जाने के लिए भी कोई तो ऐसे सॉन्ग रचाते हैं। वहां पर कृष्ण है वह एक श्रीधामा को कहते हैं। कृष्ण बोलता है श्रीधामा तुम जरा साड़ी पहन के चले जाना ऐसे, क्योंकि जब श्रीधामा और राधा रानी का मुखड़ा एकदम डिक्टो था, तो तो श्रीधामा को अगर साड़ी पहनाते हैं तो वो कैसी दिखती थी, सेम टू सेम राधा रानी जैसे, है ना। तो फिर तो कृष्ण बोलते हैं कि देखो राधा रानी को कैद करके रखा है उसकी सास ने, अभी श्रीधामा तुमको ही जाना होगा। तो श्रीधामा बोलते मैं कैसे जाऊं। तो फिर राधा रानी क्या करते, श्रीधामा को सुंदर सजाते हैं एकदम डुप्लीकेट राधा रानी जैसे। और फिर श्रीधामा को कहते हैं कि तुम जाओ अभी और राधा रानी को मिलो और राधा रानी को छोड़ दो वहां से, और तुम वहीं पर रह जाना तब तक। श्रीधामा बोलता है कि घबरा जाता है कि मैं कैसे वहां पर रहूंगा, और अगर मुझे पहचान लिया तो। कृष्ण कहते हैं कि उसकी चिंता तुम मत करो, है ना, मैं सब संभाल लूंगा। तो इस तरीके से श्रीधामा राधा रानी को, है ना, वेश में चला जाता है, फिर राधा रानी को छोड़ देता है। फिर राधा रानी सूर्य पूजा के बहाने फिर वो कृष्ण से मिलने जाती है। तो इस तरह से कई लीला है भक्ति रत्नाकर ग्रंथ है ना। कभी आपको मौका मिला तो उसमें से काफी स्टोरियां है, जटिला कुटिला की, अभिमन्यु की, और किस तरह से इस लीलाओं के द्वारा राधा और कृष्ण का प्रेम और गहरा हो जाता है ना। और तो एक्चुअली ये सारा चीज है वृंदावन में। जो तुलसी देवी है, वृंदा देवी, ये क्या करती है, इनके पास लाखों तोते होते हैं। कितने होते हैं, लाख तोते होते। ये वृंदा देवी क्या करती, इन तोतों को कहती है कि अभी कृष्ण कहाँ है, और दूसरा तोता बोलता है कि अभी कृष्ण कहाँ है। तो ऐसे ये एक दूसरे के क्या करते हैं, वृंदा देवी को ये समाचार देते, मैसेज देते हैं। और वृंदा देवी फिर ऐसी योजना बनाती है कि कोई तो एक ऐसी लीला अरेंज करती है जिसमें ये जो राधा कृष्ण का जो एक तरीके से प्रेम है और गहरा हो जाए। तो इस तरीके से ये लीलाओं की योजना बनाने का काम किसका होता है, तो ये वृंदा देवी का होता है, जो तुलसी महारानी है ना, जिसकी हम पूजा करते हैं। तो इसके लिए हम जो तुलसी आरती गाते हैं ना, उसमें देखो एक शब्द आता है, कौन सा, कि मोर यही अभिलाष विलास कुंजे दियोबास नयने हेरिबो सदा युगल प्रेम राशि, है ना। तो ये अभिलाषा है, हम ये तुलसी महारानी के सामने व्यक्त कर सकते हैं। तो इसके लिए घर में अगर तुलसी महारानी की बहुत अच्छे से सेवा करती है तो भी हमको ब्रज में प्रवेश मिल सकता है ना। तो इसके लिए हमारे घर में तुलसी महारानी है, तो इसको आप साधारण पौधा मत समझिए, इनमें बहुत ताकत है ना। मेरे सामने ही इसके लिए मैं देख रहा हूँ तो बहुत ताकत होती है कि अगर हम रोज तुलसी मैया की मिट्टी को हमारे सिर पे धारण करते हैं तो उससे भी उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो एक दिन हम क्लास लेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे हमको तुलसी जी की सेवा करनी है। और मुझे याद है कि जब मैं आश्रम में रह रहा था आज से 20 साल पहले, तो मुझे सबसे पहली सेवा तुलसी महारानी की ही मिली थी। हमारे आश्रम में 15 गमले थे तुलसी देवी के, और रोज मैं शाम को आने के बाद कॉलेज से सब गमले को मैं इकट्ठा करता था, और कहाँ मंजीरे आई है क्या नहीं वो उसको कैंची से तोड़ता था, और जो उसके जो मान लो जो पक गए हैं उनके जो लकड़ी ये पौधों की शाखा है उसको काटना था। और इस कभी कभी 15 दिन में एक बार मुझे गोमूत्र और जो गाय का जो ये होता है गोबर, उससे मिट्टी को मिक्स करके, है ना, एक बहुत अच्छे से करता था मैं। अभी तो मैं सब भूल गया हूँ, लेकिन जो जो मुझे याद आता है आंखें बंद करने के पश्चात, कि मैं क्योंकि वो टेरेस में थी सब गमले, और मुझे याद है कि मैं टेरेस पे से नीचे उतरता था और वहां पर सारे गमलों को मैं एकत्रित करके उनकी सेवा करता था। तो ये सारी चीजें इसके लिए हमको वृंदा देवी की सेवा करनी चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि
आज मुझे जो भक्ति में थोड़ा बहुत कुछ इंटरेस्ट है, तो मुझे लगता है कि शायद मैंने वृंदा देवी की सेवा की थी वो 3 साल आश्रम में, उसी के कारण है। तो इसके लिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि अगर आपके घर में तुलसी महारानी का पौधा रहेगा तो आप उनका अच्छे से सेवा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो और भी एक कथा है बलराम जी की, लेकिन हम चाहते हैं कि आज आप माला करें ज़्यादा से ज़्यादा। जिसका 64 माला नहीं हुआ है वह माला करने में लग जाए। मैं भी माला करूँगा, अभी मेरा भी माला बचा है। अभी मैं मंदिर में गया था दोपहर में, तो वहाँ पर काफ़ी सेवाएं थी, तो इसके लिए मुझे भी दोपहर में अवसर नहीं मिला। और शाम को मुझे यहाँ पर जाना है मंदिर में, तो आपको मैं झूलन यात्रा का प्रसंग दिखाऊंगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आने वाले 5 दिन है, उस झूलन का आप लाभ लीजिए 15 मिनट के लिए, और इसको आप रिजर्व रखिए ये समय, क्योंकि पता नहीं ये साल में 5 दिन ही होते हैं, वापस ही चले जाएंगे 5 दिन फिर अगले साल। तो इसलिए, और पता नहीं कि मैं तब किस परिस्थिति में हूँ अगले साल, है ना, कुछ पता नहीं है समय का। तो इसके लिए ये 5 दिन का आप भरपूर लाभ उठाइए। ठीक है, ओके। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो हम कुछ इसके ऊपर, कुछ किसी के कुछ प्रश्न है भगवान की लीला के ऊपर, तो आप पूछ सकते हो। जी, रेखा बंडाले माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। गुरुजी, वो आपने बताया था कि रूपा गोस्वामी मंजिरी है, फिर वहां से लेके जो हमारी स्थिति है वो कड़ी थोड़ी समझ में नहीं आई, वो बताइए शॉर्ट में। वो एक्चुअली समझने के लिए पहले हमको 16 माला अच्छे से करनी होगी, है ना। तो लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की सेविका है राधा रानी, और राधा रानी की सेविका है अष्ट सखिया, है ना। और अष्ट सखियों के नाम किसी को पता है आप में से? किसी को याद है अष्ट सखियों के नाम, ताकि थोड़ा सा उनको भी याद करे? नहीं, किसी को याद नहीं है, ओके। मुझे भी दो एक ही नाम है क्या? विशाखा नाम? विशाखा, ललिता, ललिता, चंद्रलेखा, चंपकलता, ओके, ठीक है। तो आप सहमत होंगे, है ना। तो अष्ट सखियों के नाम है, पहले तो ललिता विशाखा है ना, इतना तो आपको पता है। ये साइड में ललिता है, ये साइड में विशाखा है। ललिता है और जी, और उसके पश्चात चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंग देवी या रंगा देवी और सुदेवी। ठीक है, तो ये अष्ट सखियों के नाम है। अभी अष्ट सखियों को जो सेवा होती है ना, इन सेवा के लिए बहुत वॉलेंटियर की आवश्यकता होती है ना। तो ये अष्ट सखियों की सेवा के लिए सहायता कौन करती है? मंजीरिया करती है, जो 8 साल की लड़कियां होती है। जैसे हमारे एक आचार्य है ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो वो आध्यात्मिक जगत में भगवान की राधा रानी के लिए फूल की आवश्यकता होती है। तो उनका काम क्या है, उनकी सेवा क्या है कि जितने भी झाड़ है उनके फूल को एकत्रित करना, है ना। तो इस तरीके से ये मंजीरिया होती है। अभी ये मंजीरिया के नीचे है, ये मंजीरिया हमारे आचार्य है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, ये सब हमारी मंजीरिया है, मतलब हमारे आचार्य है ये। अभी इनके नीचे कौन आएंगे? इनके नीचे प्रभुपाद के शिष्य, एक प्रभुपाद आएंगे, एक तरीके से प्रभुपाद के शिष्य जय पताका महाराज, आदरनाथ स्वामी महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, है ना, इतने नव योगेंद्र स्वामी महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, जितने भी महाराज है ये सब इनके नीचे है। तो इस तरीके से ये सेवा होती है ना। समझ में आया ना जी? ओके, तो मुझे इतना ही पता है। ओके, नेक्स्ट ममता पाल माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। श्री भक्त के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, मुझे तुलसी माता के बारे में पूछना था। जो हमारे अल्टर में जो तुलसी देवी का जो हमने रखा है, तो आपने बताया था, तो वो अगर दोबारा से हमें स्थापित करना है, क्योंकि किसी गलती वजह से वो अगर खराब हो जाते हैं तो उनको निकाल के तो नया लगाना पड़ता है, तो उनको स्थापित करना है, तो वो किस दिन लगाने का कुछ नियम है कि हमको? ऐसा कुछ नहीं है। तुलसी का गमले की बात कर रहे हो ना? जी जी जी, जो अल्टर में रहते हैं, आपने बोला था। हाँ, देखो 2 प्रकार के गमले होने चाहिए। एक हमारे घर में गमला होना चाहिए जिससे हम भगवान के भोग के लिए
तुलसी के पत्ते तोड़े, और दूसरा होता है कि जिससे हम पूजा करें तुलसी के गमले की। तो ऐसे 2 ये दो गमले होने प्रकार के चाहिए। है, 2 प्रकार की है, जो हम आरती करते और उनके 4 हाँ राउंड जी घूमते जी, हुए अब तुलसी सुनो पत्ता सुनो, और मैं क्या बता रहा हूँ वो सुनो, है ना पहले। तो ये 2 प्रकार के गमले होने चाहिए। तो बस, और अगर कोई गमला है खराब हो जाता है मान लो, तो आप उसका क्या कीजिए, उसके लकड़ी को तोड़िए और उसको विसर्जन कीजिए। ऐसे कहीं बार कूड़ा कचरे में मत फेंकिए, है ना। जहाँ पर आपकी नदी है मान लो या कोई तालाब है, वहां पर आप उसको निर्माल्य में डाल दीजिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। तो और भी चीजें हैं, मैं एक बार आपको तुलसी महारानी का महत्व बता देता हूँ। आने वाले कुछ दिनों में एक लेक्चर लेता हूँ। ठीक है, ओके नेक्स्ट, सुजाता। हरे कृष्णा गुरु जी, मैंने सुना है कि श्री धामा ने अभिशाप दिए थे कि जो राधा कृष्ण को, ये क्या ठीक है? जी जी, वो दिया भी होगा श्रीधामा ने कि राधा और कृष्ण तुम यहाँ पर चले जाओ। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। जैसे विरजा गोपी है, मिर्जा नदी है, वो भी गोपी के रूप में है। फिर इसको हाँ, ये शाप वगैरह देने की है, वो सही है। लेकिन अभी हम उसके लिए इतना हम उसको समझ नहीं सकते हैं। तो जब कभी अवसर मिलेगा तो ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा कि ये यमुना नदी यहाँ पर कैसे आई, ये गोवर्धन कैसे यहाँ पर आए। तो ये सारा एक जो आपने शाप दिया ये सही है, लेकिन उसका डिटेल है वो हम एक बार कभी बताएंगे आपको। ओके नेक्स्ट, मोहित कुमार। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। एक, आपने कहा कि तुलसी महारानी के दंतियों को तोड़ के विसर्जित करना है, तो हमारे मेरे गमले में जो तुलसी महारानी है वो दंतिया कुछ तो सूख गई है, तो उन्हें मैं तोड़ के विसर्जित कर दूंगा। और जो कुछ सूख गए थे पौधे, उन्हें उखाड़ दिया हूँ, क्या उन्हें भी तोड़ के विसर्जित करना पड़ेगा? और दूसरा नहीं, प्रश्न ये है जी, हाँ बोलो। और दूसरा प्रश्न ये है गुरु जी की, रक्षाबंधन आ रहा है, तो अब मुझे अब भौतिक चीजें गिफ्ट करने मन नहीं करता है, तो क्या मैं राधा कृष्ण माँ जी का श्रेय बना के गिफ्ट कर सकता हूँ? पता नहीं है कि उनका सेवा कैसे होगी, कैसे साफ सुथरा जगह रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, पहला दूसरा है नहीं है उत्तर, क्योंकि हमें किसी को विग्रह, ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए जो भक्त है गिफ्ट के रूप में। विग्रह हमेशा एक शिक्षा गुरु के मार्फत ही आनी चाहिए, सबसे आइडल है वो। ऐसा हम विग्रह किसी को गिफ्ट नहीं देते हैं। किसी को हम फ्रेम सकते हैं राधा कृष्ण की, फ्रेम मतलब फोटो। ठीक है, और पहला वो सवाल दे है कि सकते हैं गुरु? हाँ फ्रेम दे सकते हैं, विग्रह नहीं, मतलब मूर्तियां नहीं। और पहला है कि अगर वह पूरी तरीके से सूख गए हैं गमले तुलसी के, वो भी चेक करना होता है, ऐसा नहीं। और वो हमको पता चलता है कि धीरे 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 तुलसी महारानी है वो चली जाती है हमारे घर से, तो उसको ऐसा भी मत समझिए कि तुलसी महारानी मुझसे नाराज हो गई, ऐसा नहीं है। तो लेकिन हमें अच्छे से देखभाल भी करनी चाहिए तुलसी देवी की। और अगर हम अच्छे से देखभाल करने के बाद भी वो सूख जाती है, तो समझने का इसमें उनका प्रयोजन है कि वो अभी दूसरी जगह जाना चाहती है, फिर हम दूसरे गमले को लेके आइए। ओके नेक्स्ट, प्रतिभा कुमारी। क्षमा चाहते हैं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसे ही गलती से। आखिरी क्वेश्चन सुलेखा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने बताया कि राधा कृष्ण को केवल गोपियां झुला सकती है, फिर आप मंदिर में उनको क्यों झुलाते हैं? तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी हम साधना अवस्था में हैं, तो अभी हम राधा कृष्ण को झूला तो रहे हैं, लेकिन वह विग्रह के रूप में है। वो समझ में आया, विग्रह के रूप में हम उनकी पूजा कर रहे हैं। तो विग्रह रूप में हम उनको झुला सकते हैं ताकि हम उस लीला का ध्यान कर सके। ठीक है, तो एक्चुअली जो भगवान की जो अष्टप्रहर लीला होती है, वृंदावन की लीला, गोलोक वृंदावन की, उसमें हम प्रवेश नहीं कर सकते, ये आचार्य कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम शिल प्रभुपाद ने हमें कहा है कि आपके पास राधा कृष्ण के विग्रह है तो आप झूलन कीजिए, उनको सजाइए, है ना। जैसे मैंने देखिए स्टेटस पे भेजा, कितना अच्छे से सजाया है ना। तो आपको मैं 7 बजे वापस दर्शन कराऊंगा, वापस 7 बजे आप लॉग इन हो जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर ओके, सुषमा बाग। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद। मैं ना ये जन्माष्टमी डोनेशन के लिए कहा, तो जो एक आदमी ने बोला कि आपका कृष्णा तो अपने माई को प्यार करते हैं, ठीक है, ये ठीक है कि नहीं गुरु जी?
ये बोले थे। आपका कृष्णा क्या? आप तो कृष्णा अपने माई को प्यार करते हैं, ये ठीक है क्या? बोले माई मुझे को मतलब समझा नहीं मैं। माँ को? माँ को नहीं, माई आता उड़ीसा में माई ये माँ मामी को बोलते हैं, मामी बोलते हैं। मामी मामी को मामी? प्यार करते हाँ। नहीं, ऐसा कुछ मैंने सुना नहीं कभी कृष्ण ऐसे मामी को प्रेम करते। और मान लो कि कृष्ण प्रेम भी करते होंगे तो सब कृष्ण के अंश है, तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है। ओके जी, तो धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी, मुझको याद है जी गुरु जी, वो जो हम लड्डू गोपाल को झुला सकते हैं जी जी, हर साल। लड्डू गोपाल को भी झुला सकते हो क्योंकि वो गोपाल है, तो आप उनके उस रूप में भी झूलन कर सकते हो। ओके जी, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु, हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों को मेरा हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरु जी। कृष्णा सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम माता जी, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सुधा माता जी, दंडवत। हरे कृष्णा प्रतिपा माता जी।